तमाम उल्लुओं की सेना कौवों पर हमला के लिए चल दी, लेकिन वहाँ पेड़ पर कोई भी कौवा नहीं मिला। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने कहा, कौवे हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजारों थू। सारे उल्लुओं ने अपनी आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झोपड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा उसके पास गया। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालात कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा चतुर का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी। उल्लुओं का लीडरशिप इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर चतुर सिंह क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। उल्लुओं का राजा करीमर सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापोलसी मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। ये कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। फिर स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहाँ करीमर ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्षों में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने की मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। करीमर ने उसे क्रोधित की नज़र से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू वहाँ से सदा के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे चुपचाप पर्वत पर पहुंचा, जहां चतुर सिंह और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब पास के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी उठाकर मेरे पीछे आए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा चतुर सिंह ने स्थिरजीवी को कौवा रतन की उपाधि दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना, अपने ही विनाश का सामान जुटाना।